चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं मोर ऑन आई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आई है उसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट था जिसका नाम था इनर लेयर, उसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। तो हम एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं जी। हमारे पास आई का स्ट्रक्चर था जो हमने शुरू किया था कि हमारे पास आई जो है ऑर्बिट में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था कि आई जो है इसके तीन लेयर हैं, ठीक है। अब एक को हम कहते हैं आउटर लेयर, ठीक है। इसके अलावा जो है आउटर लेयर में हमारे पास क्लेरा आ जाती है, कॉर्निया आ जाता है, और उसके बाद हमने बात की थी मिडल लेयर की, ठीक है जी। मिडल लेयर में हमारे पास आ जाते हैं कौन कौन सी चीजें, जिसको हम कहते हैं कोराइड। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं आयरिस। आयरिस के अलावा हमारे पास जो है दैट इज प्यूपल, ठीक है, जो कि इस रीजन को कहते हैं। और प्यूपल के बाद जो है हमारे पास आ जाता है लेंस, और लेंस जो है उसके बाद हम जो है बढ़ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, इनर लेयर। अब इनर लेयर जो है अगेन हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि आई के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले इनर लेयर के बारे में हम ये कहेंगे कि इनर लेयर जो है ये क्या है जी, ये हमारे पास सेंसरी इन फंक्शन है, ठीक है। सेंसरी इन फंक्शन का मतलब ये है कि जितनी भी लाइट आ रही है आईज में, तो वो जो है उसको डिटेक्ट करने में सबसे ज्यादा रोल किस चीज का है, वो इनर लेयर का है। तो ये हमारे पास क्या है, सेंसरी इन फंक्शन, ठीक है। अब इसको ये सेंसरी इन फंक्शन कौन बना रहा है, वो कौन सा पार्ट है इसका, उस पार्ट का नाम है दैट इज नोन एज अ रेटिना। उसका नाम है हमारे पास रेटिना, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है जी, जिसको मैंने सर्कल भी कर दिया। और ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है जिसको मैंने कलर कर दिया है मजीद, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रेटिना है। अब इस रेटिना में हमारे पास मौजूद होते हैं क्या जी, हमारे पास मौजूद होते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन से, फोटो सेंसिटिव, ठीक है जी। अब ये फोटो सेंसिटिव सेल्स जो हैं इनका क्या फंक्शन है जी, इनका फंक्शन ये है कि ये डिटेक्ट करते हैं किस चीज को, डिम लाइट को, और उसके अलावा ब्राइट लाइट को। तो डिम लाइट के लिए हमारे पास क्या है जी, हमारे पास डिम लाइट के लिए हैं रॉड्स, ठीक है। इसमें कौन से सेल्स हैं, इसमें हमारे पास रॉड सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो दूसरे टाइप ऑफ सेल्स हैं हमारे पास, उसे हम कहते हैं कोन्स। और कोन्स क्या है, ये भाई डिटेक्ट करते हैं हमारे पास ब्राइट लाइट को, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये दोनों मौजूद होते हैं कहाँ पे, रेटिना में। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ जिसे हम कहते हैं फोविया। फोविया आपको नजर आ रहा है, ये एक ब्लाइंड सा स्पॉट होता है, ठीक है। इसको हम यूं कर लेते हैं जैसे कि मैंने इसको कलर कर दिया है। और फोविया के बारे में हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। दैट इज फोविया, FOVEA, फोविया। अब फोविया हमारे पास क्या है जी, अब हम कहते हैं कि ये डिप है, डिप इन रेटिना। अब रेटिना के अंदर जो है ये डिप हो चुका है। अब देख सकते हैं ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे कि ये बिल्कुल इसके अंदर डिप हो गया हो, ठीक है जी। मतलब ये है कि ये इसके अंदर घुसा हुआ है। और ये क्या होता है जी, हम इसको किस तरह लोकेट करेंगे, ये बिल्कुल अपोजिट होता है, किस चीज के अपोजिट होता है, बिल्कुल लेंस के, लेंस के बिल्कुल ही अपोजिट साइड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेंस है, ठीक है। सॉरी, इसके कलर को चेंज कर देते हैं ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ LENS, ये हमारे पास लेंस है। तो ये बिल्कुल इसके पीछे है ये रीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फोविया। अब ये क्या होता है जी, ये डेंसली पैक्ड होता है किस चीज से, विद कोन्स, ठीक है। ये डेंसली जो है ये पैक्ड है किस चीज से, कौन से, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अब कौन्स का क्या फंक्शन है जी, हम यहाँ पे पढ़ा कि कौन्स जो है ये ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है ये क्या है, जैसे कि ये कौन्स इसमें मौजूद है, तो ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास किस चीजों के लिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है जी, किस चीज के लिए, कलर विजन, ठीक है। कि जितने भी हमारे पास कलर विजन है उन सब के लिए हमारे पास कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पास जी फोविया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कलर विजन एंड शार्पनेस, ठीक है। कि मतलब एक लाइट जो है उसकी अगर शिद्दत ज्यादा है या तेज है तो इसके लिए हमारे पास क्या है, दैट इज नोन एज अ
फोबिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके बाद जो हम कहते हैं, जो हमारे पास रीजन आ जाता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। ठीक है जी। और ये जो ऑप्टिक डिस्क है, ये हमारे पास मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है। ये बिल्कुल, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज ऑप्टिक डिस्क, या हम इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और हम नीचे हम डिस्कस करते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट का क्या क्या फंक्शन है। अब हम जी डिस्कस करेंगे ब्लाइंड स्पॉट, या उसको हम ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ऑप्टिक डिस्क। ठीक है। अब ऑप्टिक डिस्क जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये बिल्कुल कहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास मौजूद है रेटिना पे। ठीक है। रेटिना, जहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा जो है ऑप्टिक डिस्क के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें कोई भी जो है ना, इसमें रॉड्स मौजूद हैं, नो रॉड्स और नो कॉन्स, मतलब ये इसमें ना कोई रॉड मौजूद है और ना कोई कॉन मौजूद है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये आपको नजर आ रहा है, दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब अगर हम देखें तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। आई के पास, सॉरी, आई में हमारे पास दो चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है दो चैम्बर हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, जो ये दो चैम्बर हमारे पास जी कौन बनाता है, ये दो चैम्बर हमारे पास बनाता है, दैट इज नोन एज अ आइरिस। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि क्यों, क्योंकि ये आइरिस की वजह से हमारे पास चैम्बर बनते हैं। एक जो है वो हमारे पास है इंटीरियर चैम्बर। ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीरियर, और एक जो है हमारे पास ये है पोस्टीरियर। ठीक है। हमने यहाँ पे पोस्टीरियर मतलब एक आगे की तरफ है, और एक जो है वो पीछे की तरफ है। इंटीरियर जो है ये मौजूद है कहाँ पे, ये मौजूद है कॉर्निया और उसके अलावा आयरस के बीच। ठीक है। और दूसरा जो है ये मौजूद है आयरस, और उसके अलावा आयरस और रेटिना के दरमियान जो है ये मौजूद है। ठीक है। अब हमने ये लिख लिया। अब ये जो है हमारे पास, ये यहाँ पे ये कॉर्निया और आयरस के दरमियान जो मौजूद है, इसे हम कहते हैं एक्विवस। ठीक है। हम लिख लेते हैं AQUEOUS, सॉरी, EOUS, एक्विवस। ठीक है। ह्यूमर, HUM, ठीक है, HUMOUR, ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर। और जो यहाँ आयरस और रेटिना के दरमियान मौजूद है, उसे हम कहते हैं विट्रस। ठीक है। VITER, सॉरी, RE है ये। ठीक है। हम इसको ठीक कर लेते हैं, दैट इज REOUS, विट्रस ह्यूमर। ठीक है जी। अब ये जो है, ये क्या है, ये एक क्लियर फ्लूइड है। ठीक है। ये क्लियर होता है बिल्कुल, इसमें कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होते। जबकि ये जो है हमारे पास, ये विट्रस, ये जेली लाइक है। ठीक है। हम लिख लेते हैं दैट इज जेली लाइक फ्लूइड। ठीक है। और ये क्या करते हैं जी, ये जो है ये हमारे पास मेंटेन रखते हैं किस चीज को, आई के शेप को। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे ये दोनों मौजूद हैं। तो ये जो है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है। ये इसे हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज आ, ये हमारे पास क्या है, एक्वियस। ठीक है। एक्वियस ह्यूमर। और आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास मौजूद है विट्रस ह्यूमर, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इन दोनों का फंक्शन क्या है, इन दोनों का फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं जी, ये एक तो लेंस को सस्पेंडेड फॉर्म में रखते हैं, और उसके अलावा जो है इसका फंक्शन ये है कि ये आई को एक प्रॉपर शेप देते हैं। तो आज हमने जी पढ़ा आई के बारे में। ठीक है। हम शुरू से इसको एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि आई जो है ये एक सेंसरी ऑर्गन है, ऑर्बिट में ये मौजूद होता है, आईलिड इसे कवर करता है, आईलिड इसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसके तीन लेयर हैं, आउटर लेयर जिसमें स्क्लेरा आ जाता है, कॉर्निया आ जाती है। इसके बाद हम मिडल लेयर पे जाते हैं जिसमें हमारे पास मौजूद हैं क्या, कोरॉइड है, आयरस है, प्यूपल है, लेंस है। और फिर हम बात करते हैं इसके इनर लेयर की, जहाँ पर रेटिना है, फोविया है, ब्लाइंड स्पॉट है। और ब्लाइंड स्पॉट पे, रेटिना पे जब हमारे पास इमेज बन जाता है तो क्या होता है जी एट द एंड, कि वहां पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व होती है जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाती है टूवर्ड्स द ब्रेन, और फिर ब्रेन क्या करता है, उस स्ट्रक्चर को, उस पिक्चर को, उस लाइट को डिटेक्ट करता है।